Mr. Modi has been acknowledged as one of the finest administrators in the country. There is no doubt about it. As one who has visited cities like Ahmedabad and Baroda, as one who has experienced the power availability, the quality of roads and all of that, I must say that he has done a very good job. लेकिन मूर्ति जी की मूर्ति पूजा काम नहीं आई। नवंबर 2018 में नारायण मूर्ति ने नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए भगवान से गुहार लगाई थी, तो लगा था कि इंडिया इंक के सबसे पसंदीदा पीएम मोदी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल की बात जुबां पर आ गई है। मूर्ति के दिल के टुकड़े टुकड़े तब हो गए जब उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का ही टुकड़ा बता दिया गया। पांचजन्य में किन्हीं चंद्र प्रकाश ने इंफोसिस को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी संघ समर्थक पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने ट्वीट कर समर्थन किया है। साख और आघात के नाम के इस लेख में कहा गया है कि इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का वर्तमान सत्ताधारी विचारधारा के प्रति विरोध किसी से छिपा नहीं है। इंफोसिस की बनाई इनकम टैक्स की वेबसाइट में खराबी आने के मौके पर पांचजन्य ने खुले शब्दों में इंफोसिस को देश विरोधी बताया है। लेख में कहा गया है कि ऐसी कंपनी अगर भारत सरकार के महत्वपूर्ण ठेके लेगी तो क्या उसमें चीन और आईएसआई के प्रभाव की आशंका नहीं रहेगी। इंफोसिस को ऊंची दुकान, फीका पकवान और संदिग्ध चरित्र वाली कंपनी बताया गया है और पूछा गया है कि क्या इंफोसिस ने जानबूझकर अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश की। ये भी आरोप लगाया गया कि कंपनी ने भारत सरकार के 3 काम किए और तीनों में आत्मनिर्भर भारत के मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। कहा गया कि जीएसटी की वेबसाइट इंफोसिस ने बनाई और खामियों से व्यापारियों में रोष पैदा हुआ। कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट भी इंफोसिस ने बनाई, जिससे उद्यमियों को कठिनाई हुई। संघ की इंफोसिस से नाराजगी की असली वजह भी लेख में सामने आ गई है। लेख में कहा गया है कि इंफोसिस के एचआर डिपार्टमेंट में कॉमरेडों की बहुतायत है, लेकिन असली क्रोध की वजह कई स्वतंत्र मीडिया संस्थानों की फंडिंग को लेकर है। लेख में द वायर, द स्क्रोल और ऑल्ट न्यूज का नाम लेकर कहा गया है कि फेक न्यूज फैलाने वाली और प्रोपेगेंडा करने वाली वेबसाइट को इंफोसिस फंड देने का काम करती है। द वायर और द स्क्रोल को स्वतंत्र और सरकार विरोधी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, तो ऑल्ट न्यूज फेक न्यूज की तकनीकी तरीके से पहचान के लिए पहचाना जाता है। लेख में इस बात से भी नाराजगी है कि इंफोसिस फाउंडेशन शहरी नक्सलों को पुरस्कृत करने का काम करता है। यहाँ शहरी नक्सल मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले सभी समाज सेवियों को कहा गया है। आरएसएस अंदर ही अंदर इस बात से बेहद नाराज है कि इंफोसिस कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चल रही शोध योजनाओं को अनुदान क्यों देता है। लेख में कहा गया है कि इंफोसिस हिंदू विरोधी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। संघ इस बात से भी खफा है कि एनआर नारायण मूर्ति के पुत्र रोहन मूर्ति ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कराई है। स्वयं को भारतविद बताने वाले अमेरिकी प्रोफेसर शेल्डन पोलाक को इसका एडिटर बनाया गया है। लेख में शेल्डन पोलाक को भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की ईसाई मिशनरी अभियान का बड़ा मोहरा बताया गया है। ये भी कहा गया है कि ये लाइब्रेरी नई पीढ़ी के ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इंफोसिस पर डेटा चोरी के भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन साथ ही लेख में ये भी कह दिया गया है कि इन आरोपों के कोई सबूत नहीं है। जाहिर है आरएसएस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया संघ की विचारधारा के प्रचारक की तरह काम करने से संतुष्ट नहीं है। उसे वेबसाइट पर भी विरोध और असहमति की आवाज कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन संघ के प्रतिशोधी चेहरे का भेद खुल जाने की वजह से आरएसएस ने तुरंत पांचजन्य समेत इस लेख से किनारा कर लिया है। बल्कि संघ के प्रवक्ता सुनील अम्बेडकर ने राष्ट्र के निर्माण में इंफोसिस के योगदान की सराहना की, लेकिन संघ को कथनी और करनी में फर्क के लिए जाना जाता है। इसी कारण से कुछ दिन पहले उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने टाटा समूह पर भी खुलकर हमला बोला था। जबकि टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा ने भी महामारी से निपटने के लिए
नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और उन्हें मोदी सरकार ने नया संसद भवन बनाने का ठेका भी दे दिया है, लेकिन उद्योग मंत्री उन्हें देश विरोधी बता रहे हैं। दरअसल टाटा समूह से नाराजगी की वजह विपक्षी पार्टियों की जाने वाली फंडिंग है। हालांकि ये फंड बीजेपी को दिए जाने वाले फंड के मुकाबले सिर्फ 25% है। 2014 के बाद से टाटा समूह चुनावी फंड को 20 गुना बढ़ा चुकी है। मोदी जी की दोबारा सत्ता में वापसी के वक्त भी टाटा समूह से 500 से 600 करोड़ के चुनावी चंदे का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी लोकतंत्र बनाम बहुसंख्यकवाद की महाभारत में विपक्षी दलों को 5 गांव देने को भी तैयार नहीं है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।